Assalamu alaikum friends. How are you? Hope all of you are fine. Today we are going to discuss sale tax compulsory registration कि ऐसी रजिस्ट्रेशन सेल टैक्स के अंदर जिसमें रजिस्टर होना सब के लिए या जो लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन किन के लिए ज़रूरी है। वो ये लोग हैं जिनके लिए सेल टैक्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। पहला जी मैन्युफैक्चरर। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहा है, चीज़ें तैयार कर रहा है, गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर करवाए। ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है ये अदर दैन कॉटेज इंडस्ट्री। अगर कॉटेज इंडस्ट्री है मतलब छोटी इंडस्ट्री है, उसको ज़रूरी नहीं है कि वो रजिस्टर हो। कॉटेज इंडस्ट्री है क्या, इसको हम देखते हैं क्या चीज़ है। मैन्युफैक्चर भी एक ब्रॉड डेफिनेशन है कि आप मैन्युफैक्चर हैं भी या नहीं है, वो भी आपको देखने की ज़रूरत है कि आप मैन्युफैक्चर अगर हैं तो आपने रजिस्टर होना है। आप इंपोर्ट करना चाहते हैं चीज़ें, बाहर के मुल्क से चीज़ें मंगवाना चाहते हैं तो आपको सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से चीज़ें अपने बाहर के मुल्क में एक्सपोर्ट करनी है, भेजनी है अपनी फॉर सेल पर्पसेस, तो आपको रजिस्टर होना ज़रूरी है। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है बिजनेस पर्पज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है। रिटेलर हैं अगर आप, रिटेलर्स जो बिग रिटेल शॉप्स रन करते हैं उनके लिए सेल टैक्स में रजिस्टर होना ज़रूरी है। होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये इट इज़ ऑन 5th नंबर। होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर एट अ टाइम आप तीनों में फॉल करते हैं, एक में फॉल करते हैं, दो में करते हैं, फिर भी आपके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। 6th है रजिस्ट्रेशन अंडर एनी अदर लॉ लाइक FED, कस्टम। कि आप में सेल टैक्स में वैसे तो रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन और लॉ आपके लिए ऊपर एप्लीकेबल है, जैसे ये FED है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, या कस्टम है। इसमें आप इस हवाले से आपको रजिस्टर होना ज़रूरी है, या कस्टम में या FED में, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको पहले सेल टैक्स में रजिस्टर होना पड़ेगा। ये है जी 6 कंडीशन जो आपके ऊपर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करते हैं कि आपने सेल टैक्स में रजिस्टर होना है, देन आपने बिजनेस करना है। पहले पे हमने कहा था मैन्युफैक्चरर अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री के अलावा अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री हैं तो आपको रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। अब कॉटेज इंडस्ट्री क्या चीज़ है इसको देख लेते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री भी एक मैन्युफैक्चरर होता है विच फुलफिल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। जो इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है वो कॉटेज इंडस्ट्री होगी। पहला जी, नो इंडस्ट्रियल गैस और इलेक्ट्रिक मीटर, कि जिसका कोई भी इंडस्ट्रियल ना गैस का मीटर है उसका, ना बिजली का मीटर है। ओके। लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया में वो काम हो रहा है, किसी कमर्शियल एरिया में काम नहीं हो रहा, रेजिडेंशियल एरिया में काम हो रहा है। वर्क फोर्स अप टू 10 एम्प्लाई हैं, इससे ज़्यादा एम्प्लॉइज भी नहीं हैं। और उसका टर्नओवर सेल्स अप टू 8 मिलियन, 80 लाख तक उसका सालाना टर्नओवर है। अगर इन चारों चीज़ों में आप फॉल करते हैं तो आप कॉटेज इंडस्ट्री हैं, अदरवाइज आप कॉटेज इंडस्ट्री नहीं हैं, आप बड़ी इंडस्ट्री हैं, आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास गैस का या इलेक्ट्रिसिटी का इंडस्ट्रियल मीटर नहीं लगा हुआ, रेजिडेंशियल एरिया में आप काम कर रहे हैं, वर्क फोर्स आपकी 10 है या उससे कम है, और आपका टर्नओवर सेल जो है वो 8 मिलियन 80 लाख सालाना या उससे कम है, तो आप कॉटेज इंडस्ट्री हैं, फिर आपको सेल टैक्स में रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। इन चारों में से आप किसी में भी फॉल नहीं करते तो फिर इसका मतलब आप बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपको फिर सेल टैक्स में रजिस्टर होके ही आप बिजनेस करेंगे। थैंक यू, आई होप आई हैव कन्वेड द मैसेज। इसमें अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, कोशिश करेंगे इसका जवाब देने का। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।